देखो आज लेक्चर 6 है ना, 5 तक हो चुका था ना। विवाह के प्रकार हो चुके थे हमारे। विवाहित संबंध के मनुष्य व्यक्ति का विचार हो चुका। हाँ हाँ हाँ, उत्तर वैदिक काल में आज चलेगा वैदिक काल की आर्थिक संरचना। वैदिक काल की आर्थिक संरचना। देखो आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि वैदिक काल के समय में लोगों को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, पैसे चाहिए, मतलब पैसे के वजह से ही रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल हो पाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि उस समय समाज में लोग अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा करते थे। व्यापार भी तब करते थे, तो व्यापार करने के लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करते थे। जैसे अभी जो व्यापार होता है, तो व्यापार करने के लिए क्या करते हैं लोग, मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, मुद्रा के माध्यम से होता है। लेकिन उस समय जो व्यापार होता था वो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि अगर हम बात करें उस समय की व्यापार की, तो व्यापार कैसे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या हुआ, वस्तु दो बदले में वस्तु मिलेगा। अच्छा, आमतौर पे उस समय किस प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल होता था, निस्क। निस्क ज़्यादातर वो निस्क एक सोने का हार के जैसा था, उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था वस्तु के रूप में। निस्क वस्तु का नाम। हाँ, निस्क। निस्क एक सोने का हार था, सोने का हार के जैसा होता था। जेवर की तरह समझ लो ना, कि जेवर देते थे बदले में सामान मिलता था। मुद्रा का इस्तेमाल नहीं है। इस तरह से देखा जाए सोने का इस्तेमाल हो रहा है। तो निस्क देते थे और बदले में क्या मिलता था, निस्क देने से बदले में क्या मिलता था, हमको सामान मिलता था। अच्छा, इसके अलावा और भी कई प्रकार से होता था। इसके अलावा और कितने प्रकार से होता था, जैसे कि अब मान लो कि गेहूँ दिए और हमें सब्जी खरीदना है, तो गेहूँ देने के बदले हमें सब्जी मिल जाएगा, सब्जी के बदले गेहूँ मिल सकता है। ये भी हमारा क्या है, हाँ, जानवर का भी सेलिंग होता था। जैसे किसी को गाय खरीदना होता था, वो अनाज देने के बदले भी गाय खरीद सकता था, बशर्ते अनाज का जो कीमत है उस गाय की कीमत के समतुल्य होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी होगा ना। अब मान लो वो कीमत गाय का जो भी रखा हो उसी के बराबर आपको सामान देना पड़ेगा, चाहे आप गेहूँ दे दो चाहे कुछ और दे दो। वो तो आज भी, हाँ, आज भी ये सिस्टम तो चल ही रहा है, वस्तु के बदले वस्तु। हाँ, ज़रूरत पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि आपको गाय चाहिए और सामने वाले को घोड़ा चाहिए, तो एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए तो हम लिखे हैं विनिमय, एक्सचेंज। लेकिन उस समय जो एक्सचेंज होता था वो कमोडिटी के माध्यम से होता है, यानी कि वस्तु के माध्यम से, वस्तु दो और बदले में वस्तु मिलेगा। अच्छा, इसी जगह पे कमोडिटी के जगह पे हम मनी भी लिख सकते हैं, मनी एक्सचेंज सिस्टम। अब ये मनी एक्सचेंज सिस्टम अगर लिखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, मनी दो और बदले में क्या मिलेगा, वस्तु मिलेगा। हाँ, जैसे अभी चल रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी केवल मनी एक्सचेंज सिस्टम चलता है, कहीं कहीं पर कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, गाँव में दिखता है, अभी भी दिखता है। अरे वो सोन पापड़ी वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप उसको, हाँ, उसको लोहा टीना वगैरह दो और बदले में आपको क्या देता है, दे देता है सोन पापड़ी दे देगा, या फिर आप किलो के हिसाब से बेचेंगे आपको पैसा भी दे देगा, वस्तु दो आपको सामान बेच के दे दिया। तो ऐसा होता है। आइसक्रीम वाले को पहले कैसे करते थे हम लोग, अभी भी कभी कभी दिख जाएगा आपको गाँव घर में। हाँ, मतलब कि आप उनको दो आइसक्रीम बदले में आपको सॉरी सामान, हाँ हाँ, ये सब चलता था।
हाँ ये सब खूब चला है। अच्छा एक चीज़ और, अच्छा ये तो हो गया व्यापार। तो व्यापार में, अच्छा व्यापार का तो आप समझ गए पूरा, लोग व्यापार करते ही थे, व्यापार के वजह से लोग बहुत रिच भी थे उस समय। अच्छा उसके अलावा लोगों का मुख्य पेशा क्या था, ये भी समझना होगा ना कि लोग मुख्य रूप से कौन सा काम करते थे। पशुपालन, देखो व्यापार तो करते थे, तो व्यापार में हाँ व्यापार करते थे, लेकिन हम ये समझ लेते व्यापार के माध्यम से कि व्यापार करने का सिस्टम क्या है। अब देखेंगे कि मुख्य पेशा क्या था लोगों का, मेन ऑक्यूपेशन क्या था, क्या था मुख्य पेशा? हाँ पशुपालन है ना। पशुपालन। अच्छा इससे जस्ट पहले हड़प्पा काल के टाइम में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि था। अभी क्या हो जाएगा, वैदिक काल के समय में लोगों का मुख्य पेशा, अच्छा मुख्य पेशा किसको कहते हैं? जो आपका मेन काम है, जिसके वजह से ज़्यादा आपको इनकम जनरेट होता है, जिस काम को करने से आपको सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट होता है, वही काम ना आमतौर पे लोग करेंगे। जैसे आज भी अब देखा जाए तो भारत का मुख्य पेशा क्या है? कृषि आज भी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो सर्विस सेक्टर का होता है, एग्रीकल्चर से तो होता नहीं है। लेकिन तो सर अब की बार 30% हो गया सर कृषि। क्या चीज़? उसमें आज क्वेश्चन था कि भारत में जो प्रथम क्षेत्र है हाँ उसको बढ़ा के 30% कर दिया। पहले जो जितना भी होगा, पहले मतलब 14% के आसपास था, अभी 30% हो गया प्रथम। प्राइमरी सेक्टर में बढ़ा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? तो कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर 30% बढ़ा है, तो हमारा सेवा क्षेत्र का लगभग 60% योगदान है उसमें। तो फिर 10% में द्वितीय क्षेत्र है, जबकि द्वितीय क्षेत्र को हम लोग जानते हैं कि बीच में रखा गया है। अब देखिए ये आंकड़े समय टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, है ना। हाँ अभी हम एक बार हम भी क्रॉस चेक इसको पहले करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस वजह से इसमें और इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है हम देख लेते हैं। तो देखिए अब लोगों का मेन काम क्या था? जानवर पालना। क्यों? क्योंकि लोगों उस समय एग्रीकल्चर से उतने ज़्यादा, अच्छा हम ये कह रहे थे कि मुख्य पेशा क्या होता है ना। तो उस समय हम आपको ये कह रहे थे जैसे कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन आज भी अधिकांश लोगों का मुख्य पेशा क्या है? भारत के अधिकांश लोग किस चीज़ पर टिका हुआ है? आज भी एग्रीकल्चर पर ही टिका हुआ है। 70% के आसपास लोगों का कहा गया कि वो एग्रीकल्चर पे आज भी डिपेंड है। तो भारत को इसी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि भारत गाँव में आज भी बसता है, ये बात सच है, क्योंकि अधिकांश पॉपुलेशन कहाँ है अभी भी गाँव में ही, गाँव में है। अच्छा ज़्यादातर लोग काम भी जो कर रहे हैं वो कृषि से संबंधित काम कर रहे हैं, इसलिए आज भी अगर देखा जाए तो भारत जैसे देश की अगर बात करें तो मुख्य पेशा क्या है? कृषि। उस समय भी, अच्छा उस समय जब हड़प्पा काल की बात करते हैं तो हड़प्पा काल में मुख्य पेशा क्या था? कृषि। लेकिन आने वाले समय में जब हड़प्पा काल का पतन हो गया तो एग्रीकल्चर, लोग ना धीरे धीरे एग्रीकल्चर से लोगों का एक रुख बदल गया। अब लोग पशु जानवर पालना ज़्यादा, क्योंकि जो आर्य थे जिस जगह से वो आए थे, अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है, जिस जगह से वो आए थे वो आमतौर पर जानवर को पालना ज़्यादा प्रेफर करते थे। उसमें भी गाय उनको सबसे ज़्यादा पसंद था, गाय और बैल दोनों। गाय से तो बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट निकलता है, दूध वगैरह सबसे बड़ा प्रोडक्ट। हाँ आर्य को घोड़ा भी पसंद था, लेकिन घोड़े का इस्तेमाल वो केवल ट्रैवलिंग के लिए करेंगे, आने जाने के लिए करेंगे। लेकिन गाय के वजह से दूध मिलता था और दूध से संबंधित तो बहुत सारी सामान बनता है। ऑप्शन अगर एक दोनों रहा तो क्या चाहिए ऑप्शन? जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि आर्य को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? गाय ऑप्शन ऑब्वियसली गाय होगा, गाय ज़्यादा पसंद था। गाय के तो बहुत ही पवित्र मानते थे वो लोग, है ना। गाय को लेकर के तो एक पवित्रता जैसा मतलब इमोशंस था लोगों में। तो पशुपालन लोगों का क्या था? मुख्य पेशा। तो फिर द्वितीय पेशा क्या हो जाएगा? अगर ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन है तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर हो जाएगा। कृषि क्या था? द्वितीय पेशा यानी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो वैदिक काल के आर्थिक संरचना में हम लोग मुख्य पेशा देखे, लोगों का मेन काम क्या था? पशुपालन करना। और सेकेंडरी पेशा क्या था? ऑक्यूपेशन का कृषि था। ठीक है, ये हमारा हो गया व्यापार और मुख्य पेशा हमारा हो गया।
अच्छा, आर्य लोगों को आमतौर पर उस समय चूँकि गाय वगैरह जानवर वगैरह ज़्यादा पसंद था, इसलिए आर्यों को मुख्य तौर पे क्या बुलाया जाता था? पशुचारक। पशुचारक मतलब जानवर चराने वाला समूह, चरवाहा समूह। यानी आर्यों को इस वजह से, पशुपालन ज़्यादा होने की वजह से आप आर्यों को क्या बोल सकते हो? चरवाहा समूह। क्या थे? चरवाहा समूह। जानवर को चराना पसंद इनको ज़्यादा था। अच्छा एक बात बताओ, कृषि जो था काफ़ी बेहतर तो नहीं कह सकते हो? क्या बहुत अच्छा था? क्या बहुत अच्छा कब कहेंगे? जब आपको जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप उत्पाद पैदा कर सकते हो। यानी कि एग्रीकल्चर में अगर आप सरप्लस हो तो आप अच्छे कंडीशन में हो, अगर नहीं है तो मतलब ठीक ठाक है। तो एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में सरप्लस की स्थिति था क्या? सरप्लस का मतलब होता है कृषि अधिशेष। कृषि यानी कृषि अधिशेष की स्थिति नहीं थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर में अगर ये सरप्लस में नहीं थे, इसका मतलब इनका लाइफ कैसा था? बस काम चलाने लायक, यानी निर्वाह मूलक कह सकते हो। जीवन यापन कर हाँ, बस काम चल रहा है, निर्वाह मूलक। मतलब जितना जरूरत है उतना मिल जाता है, बस काम चलाने लायक है। तो सरप्लस की स्थिति नहीं थी, बस कैसा था? निर्वाह मूलक। अगर हम इसी का कंपैरिजन करें किससे? हड़प्पा काल से, उस समय कैसा था एग्रीकल्चर का स्थिति? निर्वाह मूलक था या फिर काफ़ी बेहतर था? बेहतर था। हम केवल निर्वाह मूलक तो नहीं कह सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो अच्छे कंडीशन में था। इसीलिए लोग उस समय चूँकि कृषि अधिशेष की स्थिति थी, तो जब तक किसी सामान का, किसी वस्तु का आपके पास सरप्लस नहीं होगा तो क्या आप व्यापार कर पाओगे? व्यापार कब होता है? जब आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा हो और सामने वाले के पास क्या, उस चीज़ का डिमांड हो। आपके पास है लेकिन सामने वाले के पास नहीं है, तो तभी तो डिमांड जनरेट होगा। और जब तक डिमांड जनरेट नहीं होगा तो सप्लाई आप कर पाओगे? तो पूरा का पूरा जो बिजनेस है, जो ट्रेड होता है, वो डिमांड और सप्लाई के गेम पे आधारित है, उसी के बेस पे चल रहा है, उसी फार्मूले पे चलता है। ये समझ में आया? और क्या देख रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत और कुछ देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा। ज़रा ये देखते हैं, उधर ज़्यादा इसलिए नहीं जाते क्योंकि फिर वो आएगा नहीं हमारे वीडियो में। दान दक्षिणा भी लोग करते थे कि नहीं? क्योंकि दान दक्षिणा पर जो ब्राह्मण समुदाय था, जो पुजारी समुदाय था, उसका अर्थव्यवस्था चल रहा था। तो दान दक्षिणा, दान दक्षिणा क्या दान देते थे लोगों को? अच्छा, दान के रूप में क्या दिया जाता था? गाय और दासी। गाय समझ में आ रहा है? फिर उसी दिन की तरह दासी का मामला क्या हो सकता है, आप समझ रहे हैं? ब्राह्मण का खुद का लालच, मतलब उनको गाय भी चाहिए और दासी भी चाहिए घर में काम कराने के लिए या फिर अपनी खुद की ज़रूरत के लिए। उनको दासी भी चाहिए था और गाय भी चाहिए था, दोनों ही चीज़ चाहिए था। हाँ, अच्छा, क्या लोगों को जैसे कि जो दान दक्षिणा के रूप में क्या गाय और दासी के अलावा और भी कोई चीज़ दान में दिया जाता था क्या? नहीं। जैसे ज़मीन वगैरह दान दिया जाएगा? नहीं। तो भूमि अनुदान थी क्या? ये तो होगा, लेकिन भूमि अनुदान की परंपरा नहीं रहेगी। तो देखिए, अभी ये नहीं है, लेकिन आगे चल के ब्राह्मणों को, पुरोहित वर्ग को भूमि भी अनुदान में दिया जाएगा। हाँ, आगे पड़ेगा। अभी तो देख ही रहे हैं, ये परंपरा शुरुआत में नहीं था, ये बाद में जा कर के ये परंपरा आगे बढ़ा। अब आगे चल के देखिएगा, पुरोहित के पास भी अच्छा खासा ज़मीन है। पुरोहित भी अपने आप में एक जमींदार के जैसा है, मतलब जमींदार की हैसियत रखता है वो पुरोहित। हाँ, बहुत सारा जो ज़मीन है, जो अब बहुत सारे अगर ज़मीन उसको मिल जाएगा दान के रूप में तो ज़मींदार नहीं बनेगा। हाँ, देता ही है, राजा लोग देते ही थे, जिनके पास ज़मीन होगा वही देगा ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लोग खरीदते भी, वो तब की बात हम कह रहे हैं, तब की बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में मिलता था। और
अभी भी जैसे हम बात करते हैं कि राजपूतों के पास, जमींदारों के पास जो इतना ज़मीन है, क्या लगता है ये सारा ज़मीन ये वो क्या मेहनत से कमा के रखे थे क्या? रामदास की पुत्री को- बिल्कुल भी नहीं। हाँ रामदास की पुत्री को 500 एकड़ बीघा जमीन दे दिया था हाँ अकबर में से, हाँ तो जिसपे अभी अमृतसर बना बसा, हाँ 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 बोले ना। वही पर था, तो बाद में आया। नहीं, दान दक्षिणा वाला जो भूमि अनुदान की परंपरा है वो काफ़ी पहले से ही चल रहा है। ये तो सिर्फ हम वैदिक काल की बात कर रहे हैं। जैसे ही मामला उत्तर वैदिक काल पहुंचेगा ना, वहीं से शुरू हो जाता है। वो सब भी ले लेता है। हाँ, पुरोहित को ज़मीन वगैरह का भी, वो तो धीरे धीरे पुरोहितों के पास भी ज़मीन वगैरह अच्छा खासा हो जाता है। क्या लगता है लोग अपनी मेहनत से पूरी ज़िंदगी कमाई करके कभी भी उतना ज़मीन खरीद पाएंगे क्या? आप अपने लाइफ में खुद सोच लो, 1 बीघा खरीद पाओगे अभी ज़मीन? लेकिन आपके फादर के पास है, क्योंकि दादाजी के थ्रू मिला है उनको। धीरे धीरे ज़मीन घटा ही है, बढ़ा नहीं है, घट ही रहा है। और आने वाली पीढ़ी को हो सकता है कि वो निग्लेजेबल हो जाएगा, नहीं के बराबर मिलेगा। ट्रैक्टर ही नहीं घुरेगा। हाँ, ट्रैक्टर भी नहीं घुड़ेगा, इतना छोटा खेत हो जाएगा। चलिए ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। अब गाय से संबंधित कुछ वर्ड्स हैं, उसको देख लेते हैं। गाय से संबंधित ही ज़्यादातर जो है शब्द आपको मिलेगा। जैसे गाय से रिलेटेड एक शब्द है गोप्ता। गोप्ता, देखिए सारा शब्द आपको गाय से रिलेटेड मिलेगा। तो गोप्ता का मतलब क्या होता है? राजा। राजा को गोप्ता बोलते थे लोग, नाम था। जो ज़्यादातर जो वर्ड मिलेगा ना आपको, गाय से रिलेटेड वर्ड मिलेगा आपको। तो राजा को लोग उस समय गोप्ता बोलते थे कि देखिए गोप्ता पधार रहे हैं, वो गोप्ता हैं, सभी का सरदार है ना। दूसरा शब्द क्या है गाय से रिलेटेड? गविष्ठ। गविष्ठ, गविष्ठ किसको बोलते थे? हाँ, युद्ध। चलो गविष्ठ करते हैं, चलो युद्ध करते हैं। युद्ध को गविष्ठ बोला जाता है, उसका नाम है। ये सब जो लिखेंगे वो नाम ही है। राजा, अच्छा, गोप्ता गविष्ठ करने के लिए जा रहे हैं, मतलब राजा युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। गाय से कैसे गौ 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 गाय की मुख्य, जैसे मुख्य गाय के जीवन में से लिखे ना सर, हाँ, जुड़ी हुई शब्दावली इससे संबंधित थी, इसमें कैसे इंक्लूड गाय, गाय क्या करने जाती है? गाय को ज़्यादा पवित्र मानते थे ना, तो ज़्यादातर शब्द जो है आपको गौ से रिलेटेड मिलेगा। नाम जो रखा जाएगा ना, अब जैसे किसी किसी को देखते हैं उसके फादर जो है अपने जैसे कि बच्चे का नाम जो रखते हैं ना, वो भगवान के नाम पे रखना चाहते हैं। ऐसा करते हैं कुछ पेरेंट्स। दादी के नाम पे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि पापा का नाम था शंकर, तो बेटा का नाम कर दिया जाएगा कार्तिक, गणेश, है ना। अच्छा, कुछ तुम इसका उल्टा भी देखें कि पापा का नाम है गणेश और बेटा का नाम है शिव, ऐसा भी देखें। गणेशर काका बेटा का नाम शंकर, गांव घर में तो ऐसे बोलता है, शंकरबा के पप्पा गणेश। तो ऐसा ऐसा लोग नाम रखते हैं। ये मतलब पूछा रहेगा क्या? नाम? हाँ, नाम से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। गविष्ठ, उसके बाद कौन है? दुहिता। दुहिता, पुत्री, दुहिता कार्तिक। पुत्री, तो पुत्री शब्द के लिए दुहिता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है? गवयुति। हाँ, गवयुति। गवंती। गवयुति। अच्छा, गवयुति। गवयुति, गवयुति का मतलब क्या होगा? दूरी। दूरी, यानी डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए उस समय जो वर्ड था वो क्या था? गवयुति। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो, गोप्ता को गोप्ता ही बोलेंगे, है ना। गविष्ठ को गविष्ठ ही बोलेंगे, उसका कोई दूसरा मतलब नहीं हो सकता है। हाँ, युद्ध को कह सकते हो, वॉर कहेंगे, इसको किंग बोलेंगे, इसको बेटी पुत्री को डॉटर बोलते हैं, यहाँ पे इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। अच्छा, गवयुति हो गया। अगला कौन है? गोधुली। यानी कि समय, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो जाएगा गोधुली। गोधुली का मतलब क्या होता है? समय, है ना। गोधुली का मतलब समय हो गया। उसके बाद जो शब्द है वो है गोहंता।
गोहंता किसको कहते थे? अतिथि। आप सोच लो, अतिथि को गोहंता कहते थे, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अतिथि आने के बाद क्या सर गौ का? हाँ, उनको बीफ खिलाया जाता था, गाय का मांस खिलाया जाता था अतिथि को, इसीलिए अतिथि को बोला था ये देखो गोहंता आ गया, मतलब ये आया और अब गाय को, इसके वजह से गाय अभी जैसे मुर्गा कटता है, बकरा कटता है, कहीं कहीं पर कुछ और भी कट जाता है, बहुत कुछ कटता है, जानवर वगैरह तो कटते रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं वहाँ के कल्चर पे। तो उस समय जो है चूँकि लोगों के पास गाय ही ज़्यादा अवेलेबल था तो लोग गाय काटते थे और वही गौ मांस परोसते थे। अब ये बात अगर लोग बोलें कि हमारे जो आर्य जो पूर्वज थे वो गौ मांस का सेवन करते थे, ये बात लोगों को हजम होता है क्या? बिगड़ जाएंगे आप पे, भड़क जाएंगे, बोले क्या फालतू की बात, हम लोग हिंदू धर्म के इतना गाय पवित्र है, कभी भी नहीं खाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा, केरल में जो हिंदू लोग हैं वो लोग गाय खाते हैं तो उनको देख करके लोग चिढ़ाते हैं, कैसा हिंदू है, घटिया है, हिंदू धर्म के नाम पे धब्बा है, समझ रहे हो? तो अब ये सारे चीज़ चलता है, लेकिन वास्तविकता क्या है? एक समय हम लोग के जो पूर्वज थे वो लोग भी बीफ खाते थे, बाद में धीरे धीरे करके नहीं खाते हैं। हालांकि देखो, कोई गाय खाता है, कोई बकरा खाता है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जानवर ही खा रहा है। अब दोनों ही जानवर, चाहे गाय कटे चाहे बकरा कटे, तकलीफ़ दोनों ही जानवर को बराबर ही होता है। हाँ, दोनों ही तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो अब खाने को, टेस्ट को ले करके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, वो अपने आप में क्या है? गलत ही है ना, गलत ही है। तो गोहंता समझ में आ गया। लास्ट में क्या है? अघन्या। इसको कहा जाता था, दोनों ही शब्द देखो मिला, एक तरफ लिखा हुआ है अघन्या। अघन्या किसको कहते थे? गाय को। वो इसलिए कहते थे क्योंकि गाय को मारना अपने आप में क्या था? पाप था। और दूसरे ही तरफ जब अतिथि आते थे तो चूँकि अतिथि को हम देवता के रूप में मानते थे, मेहमान नवाजी में तो हम लोगों का पुराने समय से लेकर के आज तक का परंपरा देख लो कि हम लोग मेहमान नवाजी में बहुत ही शानदार हैं। तो इस तरह से गाय का, चूँकि वहाँ पे गाय गौवध जो होता है वो बहुत ही पाप माना जाता था आमतौर पे, लेकिन अतिथि के लिए वो एक्सेप्टेबल था। लेकिन नॉर्मली ऐसे गाय नहीं मारा जाएगा। तो गाय को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा ही हम लोग सेंसिटिव थे पहले। तो ये हमारा वैदिक काल की आर्थिक संरचना वाला। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ और भी व्यापार वगैरह करते, जैसे शिल्प वगैरह, लोगों का और भी कुछ काम था ना, जैसे लोग, अच्छा वस्त्र उद्योग था कि नहीं था? बिल्कुल था। कपड़ा वगैरह तो लोग पहनते थे ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी तो नहीं था। हम ये नहीं कहेंगे कि उद्योग वगैरह बहुत ज़्यादा था, मतलब छोटा छोटा और भी जैसे अभी के जैसा नहीं था, लेकिन वस्त्र उद्योग था, लोग कपड़ा पहनते थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो कपड़ा वगैरह तो बनता होगा ना चरखे उरखे का इस्तेमाल करके, यानी कि वस्त्र उद्योग था, लोग वस्त्र उद्योग में लोग रोजगार करते थे। उसके अलावा मृदभांड उद्योग, मिट्टी का बर्तन जहाँ बनता था, पॉटरी वाला, तो मृदभांड उद्योग भी था। इसके अलावा धातु उद्योग भी था। अच्छा, धातु उद्योग में किसका इस्तेमाल होता था? तांबा। अभी लोहा नहीं सीखेगा, लोहा आगे चल के उत्तर वैदिक काल में आएगा, है ना? हाँ हाँ, लोहे की वजह से ही तो परिवर्तन हुआ। उस समय धातु के रूप में तांबे का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इसके अलावा रथ निर्माण उद्योग, क्योंकि लोग परिवहन के रूप में, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में लोग रथ का इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए। तो ये इतना सारा इंडस्ट्री आप देख सकते हो, ये था क्योंकि लोगों को और भी एक्स्ट्रा काम यहीं से मिलता था। तो ऋग्वैदिक काल वाला जो टॉपिक है, अच्छा थोड़ा बहुत और भी देख ही लेते हैं, कुछ चीज़ें और भी है इसमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं इसमें। उस समय जानवरों की चोरी वगैरह भी होता था ना। जब जहाँ पे धन होगा वहाँ पर तो चोरी होगा ही होगा, चोरी तो होना लाजमी बात है। तो जानवरों की जो चोरी करता था, उस चोरों का एक समुदाय था जिनका काम था चोरी करना। उस समुदाय का नाम था पानी। क्या नाम था? पानी। ये को पूछा गया एग्जाम में, पानी। ये पानी क्या था?
ये जो गाय के समुदाय की रक्षा। हाँ, ये करता क्या था कि चोरों का समूह कह सकते हो इसको। रक्षा करता थी, गाय चुराता था। गाय चुराता था ये सुरक्षा थोड़ी करेगा। ये पशुओं की चोरी करता था। और ये कौन था? निश्चित रूप से आर्य तो होंगे नहीं। आर्य लोग कभी बोलेंगे ये आर्य लोग चोरी करते थे? ये तो कभी नहीं बोलेगा। ये कौन था? अनार्य, जो दूसरे जो काले लोग थे। चोर कौन था? यानी कि पानी। पानी क्या है? एक समुदाय का नाम है। उस समुदाय का नाम क्या है? पानी। उसका काम है चोरी करना, जानवरों की चोरी करना। ठीक है। सूदखोरी वगैरह तब भी चलता था, क्योंकि लोग कर्ज पे ले करके पैसा वगैरह उठाते हैं। इनकी कर्ज ब्याज वगैरह उसमें इंटरेस्ट चलता था इनकी। कैसे? कुछ रेट वगैरह फिक्स होगा, आपको कुछ सामान दे रहे हैं और हमें बाद में लौटा दीजिएगा। सर इसका चूना कैसे लगाया होगा सर? सूदखोरी या कुछ ना कुछ तो वैसा सिंबल मिला ही होगा, अवशेष तो मिला ही होगा। वहाँ तो सर जैसे वस्तु भी नहीं प्रणाली था ना। हाँ। तो कैसे मतलब जैसे आप मान लेते हैं किलो से हम कुछ दिए, हम्म हमको 2 किलो या 1.5 किलो चाहिए, किस तरह का? नहीं, सूदखोरी का मतलब नहीं समझ रहे हैं। अभी मान लीजिए हमको गाय खरीदना है और गाय खरीदने के लिए हमको पैसा चाहिए, तो कोई ना कोई तो मदद करेगा ना। अब मदद करेगा तो बदले में आपसे ब्याज तो लेगा, फ्री में तो नहीं देगा। तो अर्जेंट जो पैसा लेना होता था उस समय भी महाजन वगैरह कोई होगा जिसके पास पैसा वगैरह होगा ठीक ठाक, वो लोगों को मतलब कि मदद करता होगा और बदले में ब्याज पाता होगा। यानी कि सूदखोरी यानी कि इंटरेस्ट का काम होता था, यानी कि बैंक के जैसा आप कह लो, है ना। यानी कि सूदखोरी कह लो या फिर कर्जखोरी, ये दोनों ही था उस समय। लोग इंटरेस्ट में पैसा लेते थे। तो सर जब पैसा चलता ही नहीं था तो फिर सर वस्तु- सामान के रूप में लेगा, निष्क ले लेगा। निष्क तो ले सकता है ना, कि इतना निष्क दे दीजिए, फिर बाद में आपको जैसे कि मान लो 10 निष्क दिया, जब आपको लौटाएंगे 1 निष्क एक्स्ट्रा लौटा देंगे, इतना दिन का समय दीजिए हमको। या फिर आपको वस्तु ही दे देगा कि ये वस्तु ले जाओ, चलो भाई गेहूँ ले जाओ 2 बोरा, बाद में जब लेंगे तो आधा बोरा एक्स्ट्रा चाहिए हमको। हुआ ना, सूद हुआ ना, इंटरेस्ट। जितना दिए बदले में आपको उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो ब्याज का मतलब वही हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया। वैदिक काल का जितना भी आर्थिक संरचना था वो हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं वैदिक काल का तो हो गया। इसी में क्या करते हैं, सिर्फ उत्तर जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। अब जरा देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चेंजिंग हुआ। पहले पशुपालक क्या था? प्राथमिक पेशा था। तो अब पशुपालक क्या बन जाएगा? द्वितीयक पेशा। क्या लिखेंगे? पशुपालक क्या हो जाएगा? द्वितीयक पेशा हो जाएगा। तो फिर तो प्राइमरी पेशा क्या हो जाएगा? कृषि। तो कृषि क्या हो जाएगा? प्राथमिक पेशा। यानी कि सबसे मेन अब जो लोगों का काम होगा वो क्या हो जाएगा? कृषि। ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है? लोहे का विकास। क्योंकि लोहे की वजह से हल वगैरह का इस्तेमाल करना आसान हुआ और खेती करने में लोगों को अब ज़्यादा मज़ा आने, क्योंकि अब उपज भी बढ़ने लगा। तो प्राथमिक पेशा क्या हो जाएगा हमारा? कृषि। अच्छा, तो व्यापार में जो वस्तु विनिमय प्रणाली था, जो कमोडिटी ट्रेड, जो कमोडिटी एक्सचेंज वाला जो सिस्टम था, वो अभी भी बना ही रहेगा। तो अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली बना लेगा, यानी कि वस्तु विनिमय यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम अभी भी बना हुआ है। अभी भी वैसे ही लोग सामान खरीदें, सामान देंगे बदले में सामान मिलेगा। ये चीज़ अभी भी बना हुआ है, कहीं कुछ चेंज नहीं आया। सिर्फ चेंजिंग कहाँ दिख रहा है आपको? हम लोग सिर्फ देखेंगे कहाँ कहाँ चेंजिंग आया। अच्छा, उसके अलावा माप तौल की इकाई के रूप में किसका इस्तेमाल होने लगा वो जरा देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो माप तौल के रूप में, माप तौल के लिए किसका इस्तेमाल होने लगा? निष्क और क्या है? सतमान। एक सेकेंड, किधर गए हो? हाँ, सतमान है, सतमान है, पाद। उसके अलावा कौन है? और कौन? लास्ट वाला कृष्णल।
हाँ कृष्णल। अब देखिए ये थोड़ा टेढ़ा वर्ड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में यही सब जो शब्द जो हम कभी सुने नहीं होते हैं, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे शब्द डाल देता है। तो मेरा काम है कि हम लोग को हर चीज़ जानना है, बाद में जो पूछना होगा पूछ लेगा, है ना। तो मापतौल के रूप में इसका इस्तेमाल ये क्या था, एक मापतौल का जो बटखरा होता है ना, जस्ट लाइक बटखरा की तरह था। जैसे हम लोग मापतौल के रूप में 5 kg का बटखरा होता है, 1 kg का बटखरा होता है, अलग अलग बाट का जो है साइज होता है, ये अलग अलग ही था। निष्क था, शतमान था, पात था, कृष्णल था, ये अलग अलग तरीके से हम लोग मापते थे। मापतौल की इकाई हुआ ये यूनिट मापतौल के लिए। अच्छा, कृषि आर्यों का मुख्य पेशा बन के ये तुम लोग समझ ही चुके थे। ये जो कृषि लोगों का जो मुख्य पेशा बना वो किसके वजह से बना था? लोहे के प्रयोग से बना ना। अच्छा, लोहे के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? श्याम। ये वर्ड याद रखिएगा, श्याम। श्याम किसके लिए बोला जाता था? हाँ, श्याम रस। मतलब कि श्याम जो है वो लोहे के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, ये लोहे के लिए। तो श्याम का इस्तेमाल किया गया लोहे के लिए। अच्छा, वैदिक लोग जौ के साथ साथ गेहूं और चावल भी उपजाते थे। तो कृषि में और ये क्या क्या करते थे? एग्रीकल्चर के लिए। अच्छा, लोग गेहूं, चावल और जौ तीनों से परिचित हो गए थे, है ना। तीनों का ही इस्तेमाल करते थे। हाँ, जौ का इस्तेमाल अच्छा खासा ये करते थे। अच्छा, तो अच्छा नहीं, सिर्फ हवन करने के लिए नहीं, जौ का बनता है, आटा बनता है जौ का। हाँ, जौ का भी आटा बनता है। तो गेहूं के जैसा थोड़ा बारीक होता है, मैदा वगैरह भी उससे बनता है। कम यूज़ किए हैं, लेकिन जौ का बनता है। वो लगता होगा जैसे पूजा पाठ हवन के रूप में ख़त्म हो गया। नहीं, हवन के लिए क्यों करना है ना, लोग पेट भरने के लिए करेंगे ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है, इसमें चावल के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया? पुराना नाम व्रीहि। यही इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये चावल के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो होता था व्रीहि। तांबा के लिए सर कोई शब्द यूज किया गया? तांबा के लिए कोई, जैसे लोहे के लिए श्याम है इसको, तांबा के लिए भी कोई यूज किया गया? तांबे के लिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तांबे के लिए हालांकि सोने के लिए तो निष्क का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, तांबे के लिए थोड़ा आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब लोहे के प्रयोग से कृषि अधिशेष की स्थिति होगी कि नहीं, बताओ। जी सर। अब जब कृषि अधिशेष होगा तो फिर कर की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? अब लोगों से राजा टैक्स लेने लगेंगे, यानी कि राजा को भू राजस्व बढ़ेगा ना। यानी कृषि अधिशेष होगा तो भू राजस्व कितना कर दिया जाएगा? 16 की 6 है, 16 है, ठीक है। तो भू राजस्व में भी क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। राजा भू राजस्व वगैरह लेने लगेगा, उत्पादन का 1/16 हिस्सा लेता था। इसके बाद धीरे धीरे, अब जब पहले जो है ना, चूँकि ज़मीन का उतना वैल्यू नहीं था, चूँकि लोगों का मेन काम क्या था? पशुपालन करना। तो जब लोगों का मेन काम पशुपालन करना होगा तो ऐसे में क्या होगा? ठीक है, ज़मीन का क्या है, सिर्फ जानवर चराना, खेत का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। लेकिन जैसे ही लोग धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिए तो अब ज़मीन का वैल्यू बढ़ेगा। अब लोग धीरे धीरे ज़मीन वगैरह पे, यानी कि भू स्वामित्व की जो अवधारणा है, यानी कि हर ज़मीन का कोई ना कोई मालिक बनने का कोशिश करेगा, बोलेगा ये ज़मीन अब पूरा मेरा है। अब लोगों को लालच हो जाएगा ज़मीन से, वो एक कुछ ना कुछ जो है बांस वगैरह कुछ गाड़ देगा, बोलेगा ये पूरा एरिया मेरा हो गया, कोई नहीं यहाँ के दूसरा मतलब कि कोई ज़मीन वगैरह का टुकड़ा लेगा। यानी कि कृषि अधिशेष की वजह से एक तो भू राजस्व की अवधारणा आई, अब तो टैक्स भी राजा ज़्यादा लेगा, और साथ ही साथ और क्या होगा, क्या करेगा? भू स्वामित्व, यानी कि अब जमीन का जो मालिकाना हक है लोग जताएंगे। अब लोग कहेंगे ये ज़मीन मेरा है, यानी कि भू स्वामित्व की अवधारणा जो है अब आ गई। और कुछ तो खास इसमें है नहीं। हाँ, शिल्प उद्योग में थोड़ा डाइवर्सिटी आया पहले से। तो पहले जो देखे थे उसके अलावा क्या डाइवर्सिटी देखते हैं कि अब शिल्प के रूप में लोहे का इस्तेमाल होगा। जब लोहे का इस्तेमाल होगा तो धातु का प्रयोग अब ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके वजह से क्या होगा? चित्रित धूसर मृदभांड इस युग की मुख्य विशेषता थी। सबसे मेन बात क्या था? चित्रित। ये एनसीईआरटी मिलेगा, आ रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है ना।
नहीं ना, कट गया ये वाला, यहाँ पे लिख देते हैं। अब चित्रित दूसर मृदमान, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चित्रित को क्या बोलेंगे? पेंटेड। दूसर को क्या बोलेंगे? ग्रे। और मृदमान को क्या बोलते हैं? पोटरी कह सकते हो या पोट ही कह लो। यानी एक ऐसा बर्तन जिसका कलर कैसा है? भूरा रंग का है। अब देखना कि उस पे कलर रंग का नाम है वो ग्रे कलर का। हाँ, तो यही डाइवर्सिटी दिखता है। मिट्टी के बर्तन जो मिलेंगे अब आपको वो एकदम कलर वाला मिलेगा, प्लेन वाला नहीं मिलेगा, एकदम डिज़ाइन किया हुआ, नक्काशी किया हुआ मिलेगा आपको। तो इस जमाने में चित्रित दूसर मृदमान बनने लगे। कब? उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में बर्तन आमतौर पर प्लेन ही होता था। ये पूरा समझ में आया? और कुछ खास इसमें अब बचा ही नहीं, सारा हो गया हमारा। इधर भी तो हाँ। इसराइल में 11,000 साल पहले का सिक्का है। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं, जब चूँकि व्यापार वगैरह होता था उन लोगों से ना, इसी वजह से। तो ये हमारा आर्थिक संरचना वाला जो टॉपिक है वो हमारा वैदिक और उत्तर वैदिक का कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं धार्मिक संरचना कैसी थी, धर्म वगैरह के बारे में थोड़ा देखते हैं। मतलब लोग किस चीज का पूजा करते थे, उनका लोगों का विश्वास क्या था, कौन सा देवता प्रमुख थे, यही सब देखना है ना। इसी जगह से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अब देखिए वैदिक काल में लोग ईश्वर की उपासना करते थे, देव उपासना इसको कह सकते हो आप। तो लोग देव उपासना करेंगे। देव उपासना क्यों करते थे? उनको देव उपासना इसलिए नहीं करते थे कि इनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, या इनको कुछ बहुत बड़ा पुण्य वगैरह करना है, ईश्वर की आराधना करना है। कोई आध्यात्मिक सुख की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं लोग ना कि हम मन की शांति के लिए करते हैं, मेरा मन पवित्र हो, ईश्वर के लिए हम प्रिय हो जाए, है ना। तो अब ये आध्यात्मिक बात है। लेकिन उस समय जो लोग पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करने का मेन लालच होता था भौतिक सुख, भौतिक सुख। तो लोग जो पूजा पाठ करते थे वो किस चीज़ के लिए करते थे? भौतिक सुख की प्राप्ति। लोगों का मेन लक्ष्य ही था। पूजा पाठ किस लिए करना है? सीधी सी बात है, रोटी कपड़ा मकान, भौतिक सुख यही हुआ ना। वैसे आज भी ज़्यादातर लोग जो मन्नत मांगते हैं भौतिक सुख के लिए तो मांगते हैं। अच्छा, उस समय लोग जो भौतिक सुख जो मांगते थे, भौतिक सुख के रूप में वो किस चीज़ को देखते थे? पुत्र। ध्यान देना, पुत्र की बात ये नहीं कह रहा है, पुत्र चाहिए। और क्या चाहिए? पशु। यानी कि पुत्र एवं पशु की, ठीक है। लेकिन ऐसा देखो, पुत्र की प्राप्ति वो चाहते थे, पशु की प्राप्ति भी वो चाहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पुत्री से नफरत करते थे। उस समय पुत्री को दुख का कारण नहीं माना गया। और आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो पुत्री का जन्म लेना वो अशुभ मानेंगे। हाँ, वो बोलेंगे नहीं, पुत्री वगैरह ठीक नहीं है, सिर्फ हमें पुत्र चाहिए। संसार को कौन रहा है? हाँ, यानी कि पुत्री के लिए, पुत्री को, यानी कि पुत्री को वो दुख का कारण नहीं मानते थे। दुख का कारण यानी कि पुत्री से कोई समस्या नहीं था। अगर बेटी का जन्म हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा हुआ तो बहुत अच्छा बात है। मतलब कहीं ना कहीं झुका हुआ तो था। और इसी वजह से मैंने आपको बताया पिछले क्लास में, ये जो पैट्रियार्की सोसाइटी था इस चीज़ से भी दिखता है। ये भी तो पैट्रियार्की पितृसत्तात्मक का ही पहचान है। तो पुत्र की प्राप्ति ये था। और इसके अलावा देखते क्या, अच्छा, उपासना जो करते थे, उपासना करने का जो इनका तरीका था वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। हाथ जोड़ के ऐसे रहते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। यज्ञ करते थे कि नहीं? यज्ञ करते थे, लेकिन कोई कर्मकांड था क्या? नहीं था। कर्मकांड रहित मतलब? हाँ, कर्मकांड रहित का मतलब होता है कर्मकांड नहीं था।
सिंपल यज्ञ करना है, उसमें जानवरों की, पशु की बलि नहीं चढ़ाया जाता था, है ना। जैसे आजकल यज्ञ में तो बहुत सारे नाटक होता है। तो कर्मकांड रहित, रहित का मतलब क्या, कर्मकांड। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो लिखो कर्मकांड नहीं होगा। तो सर यज्ञ भी तो नहीं होता होगा ना सर, यज्ञ होता था, यज्ञ कर्मकांड रहित नहीं दोनों का। यज्ञ करते थे लोग, सिर्फ ईश्वर की आराधना करते थे। कर्मकांड तब होगा ना जब आप यज्ञ के माध्यम से जानवरों की बलि देंगे आप, तो कर्मकांड वो, जैसे कि नॉर्मली कोई अगर पूजा पाठ करता है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूजा पाठ कर नाम पर आप जब आतंक मचाना शुरू कर देते हैं, उसी को कहते हैं कर्मकांड। समझ में आया? तो कर्मकांड वगैरह ये नहीं था। अच्छा, आप देखते हैं कि जरा देवता देवी उनके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट था जरा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। देवता इनके लिए कौन कौन था जरा देखें, देवता कौन। देवता के रूप में अग्नि, अग्नि ये भगवान का नाम है, देवता है। और इनका काम क्या है, मध्यस्थ, मनुष्य और देवता के बीच। तो किनके किनके बीच में मध्यस्थ है, मनुष्य और देवता के। यज्ञ में जो अग्नि का जो आहुति होता है, वो अग्नि की आहुति से हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो बात है वो देवताओं तक पहुंच चुकी है। तो अग्नि में हम लोग इसलिए आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, ओम इदम अग्नि फलना ढिमकाना पूरा करके स्वाहा। हमें तो बस स्वाहा समझ में आता है, बाकी मंत्र लगभग सेम होता है, बीच का खाली एक वर्ड चेंज होता है। भगवान का नाम चेंज हो गया, स्वाहा स्वाहा। चलो भाई, मतलब मुट्ठी से ऐसे उठाना है, भभूत मारना है उसमें, नहीं भभूत कह रहे हैं, वो क्या क्या होता है उसमें डालते हैं यज्ञ में, तिल जौ घी, लकड़ी का वो भाई मतलब अपने हैसियत की बात बोलो, चंदन की बात मत बोलो। आम का लकड़ी ठीक है, जो अमीर लोग जो करते हैं उनकी बात थोड़ी कह रहे हैं। धूप लकड़ी वो अलग होता है ना। चलो ठीक है, अग्नि का इस्तेमाल समझ में आ गया। अग्नि का काम क्या था। उसके बाद एक देवता है इंद्र, सबसे ज्यादा महत्व तो इन्हीं का है उस समय। इंद्र का कौन सा डिपार्टमेंट था, वर्षा के देवता भी थे। अब देखो इनके हाथ में कौन कौन डिपार्टमेंट है, ये थे वर्षा के देवता, उसके अलावा युद्ध के, यानी कि जब किसी जगह में कौन, इंद्र का तो अब देख लो आप, मेहनत बहुत कम करते थे। पुराने सीरियल वगैरह में देखना कि जब जब राक्षस को कोई वरदान मिलता था तो सबसे पहले देवलोक पर ही हमला करते थे, और इंद्र वहाँ से दौड़े भागे छोड़ छाड़ कर आते थे शिव जी के पास। अब यहाँ आके कहते थे त्राही माम त्राही माम त्राही माम, बचाइए। शिव जी को समझ में आ जाता था ये क्यों आया है। अच्छा, बीच में कहीं आने के क्रम में नारद जी मिल जाते थे कभी कभी। अच्छा, अक्सर ही मिलते थे, तो नारद जी मतलब थोड़ा सा चोट तो वो भी दे देते थे कि काश थोड़ा सा मेहनत किए होते, तो उतनी हिम्मत नहीं होती असुरों की। तो चूँकि असुर आपसे ज़्यादा मेहनत किए हैं, इसी वजह से वो हक जताते हैं। इस सिंहासन के असली हकदार तो वही हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप तो सिर्फ अप्सराओं के बीच में बैठते हैं और मदिरापान चलता है आपका, सोमरस। इंद्र का और काम क्या था। अच्छा, जब कृष्ण जी तपस्या, जब एक बार याद होगा बहुत पहले की बात है, ये ऐसा भी ये पौराणिक कथाओं में लिखा गया, कृष्ण को परेशान करने के लिए इंद्र तो एड़ी चोटी का दम लगाया। क्योंकि जो मथुरा में जहाँ वो रहते थे, मथुरा में ही रहते थे ना, हाँ, तो मथुरा में चूँकि लोग इंद्र की पूजा करना धीरे धीरे लोग ख़त्म कर दिए थे। लोग, कृष्ण जी कहते थे कि कोई ज़रूरी नहीं इनकी पूजा करना, तो लोग धीरे धीरे इनकी पूजा करने लगे। तो इंद्र को तो हैसियत दिखा दिया उस समय। इंद्र कभी अग्नि को, कभी वरुण को, सबको भेजते थे। तपस्या वगैरह भी कोई करता था ना, इंद्र सबको भेजते थे उसका तपस्या भंग करने के लिए। खुद मेहनत नहीं करेंगे लेकिन दूसरे को करेंगे। जैसे वही हॉस्टल में जो बच्चा होता है ना, जब एग्ज़ाम के एक रात पहले वो क्या करेगा, उसको पता है कि हम इससे जीत नहीं पाएंगे, उससे ज़्यादा नंबर नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा क्या करें कि इसका नंबर खुद ही घट जाए। मेरा जितना नंबर है वो उतना ही आए, लेकिन उसका नंबर मेरे बराबर ना आए। तो कुछ ना कुछ, जैसे 3 इडियट में आप देखे होंगे कि नीचे से मैगजीन सरका देता है, अब तुम रात भर परेशान रहो और अगले सुबह उठ ही नहीं पाएगा ठीक से। समझ रहे हो ना। इंद्र जो कि जब राजा लोग कहीं युद्ध करने जाते थे तो इन्हीं का आराधना वगैरह करते थे कि जितवा देना। और क्या,
वो तो बाद में होगा तय कि जीतेगा या हारेगा। अच्छा, जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होगा, सूखा वगैरह होगा, तो वहाँ पर किसान किसकी आराधना करेंगे? इंद्र की काम करेंगे। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा भी है ना तो इन्हीं का है, तो हम ये लिख सकते हैं सर्वाधिक चर्चा, सबसे ज़्यादा। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो चर्चा है किनका है? इंद्र का है। अच्छा, इसके अलावा एक ईश्वर और है वरुण, उनका भी जरा देख लेते हैं। वरुण, वरुण देवता जो है उनको कहा गया है कि ऋतस्य गोप। क्या बोला गया? ऋतस्य गोप। बताते हैं क्या, क्यों बोलते हैं ऋतस्य गोप? ऋतस्य गोप कहा गया। और इनको जो ऋत का शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, ऋत का मतलब क्या होता है? नैतिकता के संरक्षक कह सकते हो, यानी नैतिकता के, इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया में नैतिकता बनी रहे, गलत ना हो, पाप रहित समाज हो, नैतिक मूल्यों का हर क्षरण ना हो, तो इस ईश्वर की आराधना करते थे ताकि इंसान अपने अंदर नैतिक मूल्यों को बचा सके। तो नैतिकता के देवता कौन थे? वरुण। इसके अलावा एक देवता का नाम है नासत्य। नासत्य। अच्छा, नासत्य की पूजा कौन करते हैं? डॉक्टर लोग। यानी कि नासत्य को आप क्या कह सकते हो? चिकित्सा के देवता। चिकित्सा के देवता। और कौन है? और देवता बताओ। नासत्य का काम हो गया। और किनका है? एक है पूषण है और दूसरा है अदिति। पूषण, पहले पूषण को देखते हैं। पूषण जो है वो किनका देवता है? पशुओं के देवता है। यानी कि जो लोग जो इनकी पूजा करते होंगे पूषण का पूजा इसलिए करते होंगे ताकि जो पशुधन है हमारे पास, जो जानवर है, उनकी सुरक्षा हो सके, उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। इसीलिए लोग जानवरों की सुरक्षा के लिए लोग पूषण की पूजा करते थे। तो पशुओं के देवता कौन हो गए? यही देवता आगे चल के उत्तर वैदिक काल में वो शूद्रों के देवता हो जाएंगे। अभी वो किसके देवता हैं? पशुओं के देवता हैं। और आगे चल के उत्तर वैदिक काल में वो हो जाएंगे शूद्रों के देवता। अच्छा, एक देवता लास्ट कौन बच गई? अदिति। अदिति, इनको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की देवी। यानी कि पहले भी पृथ्वी को देवी के रूप में माना गया था, माँ के रूप में आप कह सकते हो। आप लोग देखे होंगे कि हड़प्पा काल में एक मूर्ति मिला था जिसमें यह दिखाया गया था कि महिला के गर्भ से अनाज को उगते हुए दिखाया गया था। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा काल में महिलाओं को, यानी कि पृथ्वी को देवी के रूप में दिखाया गया था। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में भी और वैदिक काल में भी पृथ्वी को देवी के रूप में ही माना गया। और आज भी देख लो, हम लोग पृथ्वी को माँ मानते हैं, क्योंकि माँ उसी को कहते हैं ना जो हमारा भरण पोषण करे। तो उस समय जो पृथ्वी की देवी थी उनका नाम क्या था? अदिति। तो याद रहेगा, ये सारे देवता का डिपार्टमेंट याद रहेगा ना। अग्नि किस चीज़ के लिए है? मध्यस्थ। इंद्र वर्षा के देवता, युद्ध के देवता, और इनकी सबसे ज़्यादा चर्चा ऋग्वेद में हुई है। वरुण ऋतस्य गोप, यानी कि वो नैतिकता के संरक्षक माने जाते थे। नासत्य चिकित्सा के देवता, और वैदिक काल में जो और दो देवता हैं पूषण और अदिति। तो पूषण हो गए पशुओं के देवता और अदिति पृथ्वी की देवी। समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट क्या। अब थोड़ा देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक संरचना है उसका क्या स्ट्रक्चर हुआ। देखो, दोनों साथ में ही कंपेयर करके पढ़ रहे हैं ताकि ये फटाक से समझ में आए। अब यहाँ पर वैदिक काल था, इसको क्या करते हैं आगे? उत्तर कर देते हैं। नींद तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा, 3 बजे ज़्यादा नींद आता था ना। अब उत्तर वैदिक काल का देखते हैं। अच्छा, इस समय भी उपासना का उद्देश्य क्या होगा? वही सारा चीज,
अभी जस्ट पढ़े, उपासना का उद्देश्य क्या होगा? वही भौतिक सुख, वही होगा ना, भौतिक सुख होगा, यानी कि वही पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए और पशु चाहिए। लेकिन इस समय एक जो चेंजिंग आया कि पुत्री का जन्म, पुत्री का जन्म दुखों का कारण बताया गया, नहीं? हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि भौतिक सुख में आपका पुत्र है, पशु और भूमि भी तो है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि पहले भूमि का ट्रांसफर नहीं होता था, दान दक्षिणा के रूप में भूमि का इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब इस काल में जाकर के क्या होगा? होगा जमीन भी है, हमको जमीन भी ज़्यादा मिले, ये भी तो उपासना करेंगे। हमें पुत्र मिले, हमें भूमि, चूँकि भूमि का कंसेप्ट बढ़ चुका था इस काल में आकर के, तो हमें भूमि भी चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए? पुत्र भी चाहिए। लेकिन पुत्री नहीं चाहिए हमको। यानी उस समय अगर लोगों के सामने आके बोलते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, त्रिशूल लेके लोग निकलते। हाँ, फालतू की बातें कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इंद्र का महत्व क्या होगा? इस समय आकर के इंद्र का महत्व क्या होगा? घट जाएगा। वैदिक काल में इंद्र का महत्व था, लेकिन अभी किसका महत्व हो जाएगा? प्रजापति का। यानी कि प्रमुख देवता कौन हो जाएगा? प्रजापति देवता किसको करते हैं? उनका ही सारा काम ये ले लेंगे। जो काम इंद्र करते थे ना, वो काम सारा प्रजापति करेगा। किसको करेंगे? हाँ, किसको करेंगे? वही युद्ध के देवता। इंद्र का महत्व घट गया ना, तो प्रजापति मुख्य देवता के रूप में हुए। मतलब जो काम इंद्र से काम चल जाता था, अब वो काम कौन करेंगे? प्रजापति। ये मुख्य देवता का नाम हुआ प्रजापति। अब पशुओं के देवता उस समय कौन थे? पूषण। तो पशुओं के देवता कौन बन जाएंगे? जो पूषण थे, अब ये पूषण जो है ये बन जाएंगे शूद्रों के देवता। क्या हो जाएंगे? शूद्रों के देवता। और जो रुद्र है वो हो जाएंगे तो रुद्र हो जाएंगे हमारे पशुओं के देवता और पूषण हो जाएंगे शूद्रों के देवता। ठीक है। अच्छा, अभी इसी समय त्रिवर्ग सामने आएगा, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका कंसेप्ट उत्तर वैदिक काल में आएगा। तो त्रिवर्ग कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका कंसेप्ट आ जाएगा। उत्तर वैदिक काल में त्रिवर्ग सामने आया, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उनको बताया गया। उपासना का पद्धति कैसा होगा? उपासना का पद्धति जैसे पहले क्या था? जैसे प्रमुख है। अब देखिए, प्रार्थना लोग तब भी करेंगे, प्रार्थना अभी भी होगा, युद्ध भी, यज्ञ भी होगा, सात कर्मकांड भी है। लेकिन यज्ञ में कर्मकांड युक्त। कर्मकांड युक्त का मतलब कर्मकांड होगा और धड़ल्ले से होगा। देखिए, ये सब जो शब्दावली है ना, कर्मकांड रहित, कर्मकांड युक्त, अब ये हिंदी की शब्दावली, और आपको धीरे धीरे इस सब शब्द को पकड़ना है। अब कर्मकांड नहीं था, उससे बेहतर क्या होगा? कर्मकांड युक्त था, शॉर्ट हो गया ना। तो कर्मकांड था और धड़ल्ले से था, पशु बलि वगैरह सब होने लगा। लोग जमीन जो वगैरह, जो ब्राह्मण को दान दक्षिणा में वो ज़मीन का टुकड़ा वगैरह सब देने लगेगा। अब देखिए, वैदिक काल के अंतिम दौर में, यानी कि 600 BC में तीव्र विरोध होगा। इसी टाइम में जब कर्मकांड बहुत ज़्यादा होगा, तो जब बहुत ज़्यादा विरोध होगा तो ऐसे में क्या होगा? यानी कि इसी टाइम में देखा जाए उपनिषद का भी संकलन हुआ। हाँ, उपनिषद पढ़े थे हम लोग उपनिषद के बारे में ना। उपनिषद बहुत ही शानदार किताब था। और उपनिषद क्यों आया था, क्यों लिखा गया था? कर्मकांडों के विरोध में लिखा गया था। उपनिषद क्यों लिखा जाएगा? कर्मकांड के विरोध में, क्योंकि लोग इस कर्मकांड से लोग परेशान थे लोग।
और इस परेशानी को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों के विरुद्ध, ब्राह्मण के जो कर्मकांड के विरुद्ध जो है उपनिषद का संकलन हुआ, जिसमें कि कर्मकांड की जम के निंदा हुई है और सम्यक विश्वास और ज्ञान पर बल दिया गया और ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता के रूप में देखा गया। बोला कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, कि ईश्वर जो है वही एकमात्र सत्य है। बाकी ये लोग जो नौटंकी कर रहे सब बेकार की बात है। ईश्वर सबके लिए एक है, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये इस चीज़ पे बहुत वो कटाक्ष करते थे। उपनिषद काफ़ी अच्छा था, है। तो कर्म कांडों के खिलाफ ये उपनिषद कब लिखा गया था? 600 BC के, यानी कि जब हमारा ऋग्वेद के बाद, चूंकि ऋग्वेद तो पहले लिखाया था, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वो तो उत्तर वैदिक काल में लिखा है। और इसके लास्ट में जो है कौन आया? उपनिषद आएगा। इसी के टाइम में फिर आरण्यक वगैरह आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह। हाँ हाँ, इसी टाइम में हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम हो गया हम लोग का? 2:10। 1 घंटे का बन गया वीडियो। पढ़ना है और क्या? और पढ़ना है? ठीक है, चलिए ये वाला हमारा हो गया। अब देख लेते हैं कि उस समय वैदिक काल में शिक्षा का क्या हाल था, एजुकेशन। ये तो समझ में आ गया होगा ना। देखिए शिक्षा, जरा देखें एजुकेशन का क्या हालत था वहाँ का। एजुकेशन सिस्टम को भी समझते हैं थोड़ा। हाँ, उत्तर वैदिक काल की बात करें ना, उत्तर वैदिक काल। तो सर इंक डाल दे इसमें। अरे यार, अच्छा, लोग जो शिक्षा जो शुरू करते थे कैसे करते थे? बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई शुरू होती थी वो होती थी उपनयन संस्कार से। हाँ, मतलब बच्चों को पहले जनेऊ धारण करवाया जाता था। उपनयन संस्कार आज भी जो होता है, हाँ, सर मुरवा के टिक्की वगैरह लगाया जाता था और फिर उनको गुरुकुल भेजा जाता था। अभी भी तो होता है। हाँ, और मेरे ख्याल से हम ऐसा मानते हैं कि वो तरीका सच में बहुत ही अच्छा था। हम अभी के हिसाब से भी कह रहे हैं। अब कहोगे वो कैसे? जब आप बाल मुड़वा देते हो ना, तो वैसे भी आपका शकल कुछ खास अच्छा होता नहीं, दिखता नहीं। अब हम यहाँ पर ये चीज़ भी कहेंगे कि शकल सिर्फ लड़कों का क्यों मुड़वाया जाए? जब मुड़वाया ही जाए तो दोनों का मुड़वाया जाए, है ना। दोनों एक जैसा दिखना चाहिए, चंड और मुंडी, है ना। नहीं, चंड और चंडी, चंड और चंडी के जैसा दिखना चाहिए। तो अब वहाँ से चूँकि पहले आपके फैशन को कम कर दिया गया, अब आपका पूरा फोकस कहाँ होगा? पढ़ाई पे होगा। शकल सबका बंदर के जैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब लोग गुरु भक्ति में गुरु को सुन करके लोग ही पढ़ते थे। पहले लेखन प्रणाली तो था नहीं। जो गुरु थे, अच्छा, गुरु वगैरह तो एक कुटिया में रहते थे। अब कुटिया के पास ही जो सब लोग रहते थे वहाँ पे, तो गुरु के काम में भी लोग हाथ बटाते थे। स्टूडेंट लोग गुरु के हाथ जो काम जो होता था, झाड़ू पोछा वगैरह सब करते थे। खाना वाना पकाने में भी वो मदद करते थे। लकड़ियाँ जंगल से चुन के लाते थे, यानी कि मेहनत वो करते थे और पढ़ाई भी करते थे। स्टूडेंट जो था उस समय का, गुरुकुल का जो परंपरा था वो इसी तरह से चलता था। एक उनके अंदर नैतिक शिक्षा का जो है महत्व कुछ ज़्यादा ही दिया जाता था। अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि लोग डिग्री लेने पे तो तुले हुए हैं, लेकिन उस डिग्री में इथिकल वैल्यूज़ कम है, मोरल वैल्यूज़ कम है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीटेक कर रहा है, तो अगर उसके अंदर बचपन से ये नैतिक मूल्य दिया गया हो तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या लगता है, टेक्निकल पढ़ाई में इथिक्स की बातें वो करेगा, नैतिक मूल्य की बात करेगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जो है एक ये प्रेशर होगा कि आप क्या नया चीज़ कर पाते हो, है ना। तो मोरल वैल्यूज़ का कमी है। लेकिन उस समय के एजुकेशन में मोरल वैल्यूज़ का कमी नहीं था, बल्कि मोरल वैल्यूज़ को ही ज़्यादा सिखाया जाता था। लोगों को वेद पढ़ाया जाता था, नैतिकता का ज़्यादा पाठ पढ़ाया जाता था। तो शिक्षा का आरंभ कैसे होता था? शिक्षा का आरंभ जो होता था वो होता था उपनयन। वो जो 16 संस्कार पढ़े थे ना, उसी में एक संस्कार था उपनयन संस्कार। एजुकेशन लेने से पहले आपको, हाँ, 16 संस्कार पूरा डिटेल में नहीं पढ़े, सिर्फ थोड़ा बहुत जाने, ठीक है। अच्छा, उपनयन संस्कार को क्या बोला जाता था? अभी से आपका दूसरा जन्म शुरू हुआ है। पहला जन्म तो माँ के गर्भ से आपका हुआ, और दूसरा जन्म कब हुआ?
जिस दिन आप उपनयन संस्कार आपका हो जाएगा। और आज से आपका दूसरा जन्म, क्योंकि अभी से आप भविष्य में जा कर के कैसा व्यक्ति बनोगे वो अब जा कर के तय होगा। वो तो बचपन था आपका, निकल गया। यानी कि उपनयन संस्कार को क्या